नमस्कार। कभी सोचा है कि समाज की भलाई के लिए जो भी काम होते हैं, क्या वो सिर्फ अच्छी भावनाओं या दया पर ही आधारित होते हैं, या फिर उनके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी होता है? जी हाँ, आज हम उसी विज्ञान की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसे हम कहते हैं समाज कार्य अनुसंधान। ये वो ताकत है जो संवेदना को समाधान में बदल देती है। जरा सोचिए, गरीबी, बाल श्रम, कुपोषण, क्या ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं सिर्फ अच्छी नीयत रखने से खत्म हो सकती हैं? शायद नहीं। यहीं पर हमें जरूरत पड़ती है एक वैज्ञानिक नजरिए की, एक साइंटिफिक अप्रोच की, और यही सवाल समाज कार्य अनुसंधान के बिल्कुल केंद्र में है। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये है क्या, फिर जानेंगे कि इसकी जरूरत ही क्यों है। इसके बाद देखेंगे कि इसे करने के तरीके क्या-क्या हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया कैसी होती है, और आखिर में बात करेंगे कि इसका जमीन पर असल में क्या असर होता है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए समाज कार्य अनुसंधान की बुनियाद को ही समझते हैं। आखिर ये चीज है क्या और इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो समाज कार्य अनुसंधान सामाजिक समस्याओं को, लोगों की ज़रूरतों को और चल रहे कार्यक्रमों को एक वैज्ञानिक नज़रिए से देखने का तरीका है। इसका असली मकसद ये है कि जो समाज कार्य किया जा रहा है वो ज़्यादा असरदार बने, ज़्यादा जवाबदेह बने। मतलब साफ है, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी का इस्तेमाल करके असल जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाना है। इसे समाज कार्य की वैज्ञानिक रीढ़ कहना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। सोचिए, जैसे रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को एक ढांचा देती है, उसे सीधा रखती है, ठीक वैसे ही ये रिसर्च या अनुसंधान समाज कार्य को तथ्यों और सबूतों का सहारा देता है। और इसी वजह से समाज कार्य सिर्फ एक भावनात्मक काम न रहकर एक असरदार, एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन बन पाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है? क्या सिर्फ मदद करने का जज्बा, वो जुनून ही काफ़ी नहीं है? चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाकर इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। देखिए, इसकी ज़रूरत कई स्तरों पर महसूस होती है। सबसे पहले तो ये समस्याओं की हमारी समझ को गहरा करता है। ये सामाजिक कार्यकर्ताओं के काम करने के तरीकों को और बेहतर बनाता है। और शायद सबसे ज़रूरी, ये सरकारों को ठोस सबूत देता है ताकि वो हवा में नहीं बल्कि फैक्ट्स के आधार पर बेहतर नीतियां बना सकें। कुल मिलाकर देखें तो ये एक बड़े सामाजिक बदलाव और बेहतर शिक्षा की नींव रखता है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है मनरेगा यानी MGNREGA। जब शोधकर्ताओं ने इस योजना का गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जो मजदूरी मिल रही है वो बहुत कम है और महिलाओं की भागीदारी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जानते हैं क्या हुआ? इसी रिसर्च के आधार पर सरकार ने मजदूरी बढ़ाने और महिलाओं के लिए काम सुनिश्चित करने जैसे बड़े नीतिगत बदलाव किए। ये दिखाता है कि कैसे एक रिसर्च सीधे तौर पर लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकता है। बिल्कुल इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। टीबी खत्म करने के कार्यक्रम पर जब रिसर्च हुई तो पता चला कि जमीनी स्तर पर जो हमारी आशा कार्यकर्ताएं काम कर रही हैं, उन्हें और बेहतर ट्रेनिंग और प्रोत्साहन की जरूरत है। इस जानकारी के आधार पर उनके ट्रेनिंग के तरीकों में और इंसेंटिव सिस्टम में सुधार किया गया, जिससे ये कार्यक्रम और भी ज्यादा प्रभावी हो गया। है ना कमाल की बात? तो हमने ये तो समझ लिया कि समाज कार्य अनुसंधान क्या है और क्यों जरूरी है। अब सवाल आता है, कैसे? मतलब ये रिसर्च आखिर किया कैसे जाता है? इसके मुख्य तरीके कौन-कौन से हैं? आइए जानते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसके 2 मुख्य रास्ते हैं, 2 दृष्टिकोण। पहला है मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव। ये आंकड़ों और नंबरों की भाषा में बात करता है। ये कितना या कितने जैसे सवालों का जवाब देता है। जैसे सर्वे करके ये पता लगाना कि कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। वहीं दूसरा है गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। ये गहरी समझ और अनुभवों पर जोर देता है। ये क्यों और कैसे का जवाब ढूंढता है। जैसे किसी बेघर व्यक्ति के साथ बैठकर उसकी कहानी को, उसके अनुभवों को समझना। इन्हीं 2 दृष्टिकोणों के आधार पर कई तरह की विधियां इस्तेमाल होती हैं। जैसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS एक मात्रात्मक शोध है जो हमें कुपोषण के सटीक आंकड़े देता है। वहीं दिल्ली में बेघर लोगों पर की गई केस स्टडी एक गुणात्मक शोध का बेहतरीन उदाहरण है। कई बार तो दोनों को मिला भी दिया जाता है, जिसे मिक्स्ड मेथड कहते हैं।
जैसे कोविड-19 के दौरान प्रवासी मजदूरों की हालत को समझने के लिए सर्वे भी किए गए और उनसे गहरी बातचीत भी की गई। इसके अलावा एक्शन रिसर्च भी होता है, जिसमें समुदाय खुद समस्या के समाधान का हिस्सा बनता है, और एक होता है मूल्यांकन रिसर्च, जिसमें किसी योजना की सफलता को मापा जाता है। अब एक बात साफ है, रिसर्च कोई भी बिना सोचे समझे किया जाने वाला काम नहीं है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसके कई तय चरण होते हैं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया पर एक नज़र डालते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक समस्या को पहचानने से शुरू होती है। उसके बाद ये तय होता है कि इस शोध का मकसद क्या है। फिर ये चुना जाता है कि रिसर्च कैसे किया जाएगा, क्या सर्वे होगा, इंटरव्यू होंगे या कोई और तरीका अपनाया जाएगा। इसके बाद जानकारी यानी डेटा इकट्ठा किया जाता है, उसका विश्लेषण होता है और आखिर में जाकर एक निष्कर्ष निकाला जाता है और सुझाव दिए जाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो ये और भी साफ हो जाएगा। समस्या थी छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में लड़कियां स्कूल क्यों छोड़ रही हैं। उद्देश्य बना इसके पीछे की असली वजहों का पता लगाना। शोधकर्ताओं ने सर्वे और केस स्टडी दोनों का तरीका चुना। फिर उन्होंने डेटा इकट्ठा किया, उसका विश्लेषण किया और जानते निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये था कि लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने से फायदा तो हुआ, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इसी ठोस जानकारी के आधार पर सरकार को नीतियां बनाने के लिए सुझाव दिए गए। अब ये सब सुनने में जितना सीधा और आसान लगता है, जमीनी हकीकत उतनी आसान नहीं होती हैं। सामाजिक कार्य अनुसंधान के रास्ते में कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत गहरा और वास्तविक होता है। अक्सर अच्छे रिसर्च के लिए पैसे और समय की कमी होती है। फिर सामाजिक समस्याएं जैसे जातिगत भेदभाव बहुत जटिल होती हैं। इनकी कई परतें होती हैं। कई बार लोग सही जानकारी नहीं देते। जरा सोचिए, बाल श्रम के मामले में कोई परिवार सच क्यों बताएगा? भारत जैसे विशाल देश में भाषा और संस्कृति की विविधता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सबसे ज्यादा निराशा तब होती है जब इतनी मेहनत से किए गए रिसर्च के निष्कर्षों को नीतियों में शामिल ही नहीं किया जाता। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद जब रिसर्च का असर होता है तो वो साफ साफ दिखाई देता है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम के मूल्यांकन से बच्चों के पोषण आहार में सुधार हुआ। मनरेगा पर हुए सर्वे का नतीजा ये हुआ कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ी। और राजस्थान में जब समुदाय ने मिलकर जल संरक्षण पर काम किया तो वहां के जल स्तर में सुधार आया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अनुसंधान से असल में सकारात्मक बदलाव आता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि अनुसंधान यानी रिसर्च समाज कार्य को सिर्फ मदद करने की एक भावना से कहीं आगे ले जाता है। ये उसे एक वैज्ञानिक अनुशासन बनाता है। ये इस बात को पक्का करता है कि जो मदद की जा रही है वो सही दिशा में हो, सही तरीके से हो और सबसे जरूरी असरदार ढंग से हो। और अंत में ये कथन सब कुछ बयां कर देता है कि समाज कार्य अनुसंधान सिर्फ एक एकेडमिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय, विकास और हर व्यक्ति के कल्याण को सुनिश्चित करने वाला एक बहुत जरूरी, एक अनिवार्य औजार है। इस विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे ज़रूर पसंद करें और ऐसे ही और भी विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली बार तक सोचते रहिए कि हम अपने समाज को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। शुक्रिया।